तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल न्यान्यू में। और इस वीडियो को बहुत अगर आप बारीकी से समझोगे तो हो सकता है कि आपकी रैंक जो है बहुत हद तक ऊपर चली जाए और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो सकता है। अगर आप जो वीडियो में बताए गए टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो आपकी रैंक तो बहुत अच्छी ऊपर जाएगी ही, साथ में आप जेईई मेंस और एडवांस के लिए भी साथ साथ अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि आपको लास्ट डेज में फॉलो करनी चाहिए। जैसा कि अभी जेईई मेंस के लिए अराउंड 30 to 60 डेज बची हुई है और आप सभी को अभी मन में कन्फ्यूजन होगा कि अभी मुझे क्या पुरानी बुक्स करनी चाहिए या फिर कुछ जो नई बुक्स है उससे लेना चाहिए। तो सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एकदम स्किप मत करना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जेईई मेंस और काउंसलिंग से रिलेटेड पूरी जानकारी मैं आपको इस चैनल पर दूंगा। तो अभी सब्सक्राइब करके रख लो और जब काउंसलिंग होगी तब भी मैं आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास 3 इयर्स का काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो अब मैं बात करता हूं कि अगर अभी तक आप जो भी पढ़ते आ रहे होगे जेईई मेंस से रिलेटेड और जेईई एडवांस से रिलेटेड, वो सभी यूजुअली टेक्स्ट बुक होंगी, प्रैक्टिस बुक होंगी, लेकिन आप सभी को अभी प्रीवियस ईयर लगाने का समय है। जी हाँ, आप सभी को अभी प्रीवियस ईयर लगाने का समय है। साथ साथ आप सभी के पास एक हैंड बुक भी होना चाहिए। ओके, मीन्स 2 बुक्स की मैंने जिक्र की यहाँ पे। फर्स्ट बुक जो आप सभी की होगी प्रीवियस ईयर और सेकंड जो होगी हैंड बुक। अभी प्रीवियस ईयर 2 टाइप्स की होती है, एक ईयर वाइज और एक होती है चैप्टर वाइज। आप सभी को कौन लगानी है मैं बता दूं कि अगर आप सभी की तैयारी लगभग अभी सिलेबस पूरी खत्म हो चुकी है, मीन्स मोर देन अगर आप मानो कि 70 to 80% अगर आपकी सिलेबस खत्म हो चुकी है, तो फिर आप सभी को जो है वो ईयर वाइज लगाना चाहिए। ओके, ईयर वाइज लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी तैयारी अभी कहीं ना कहीं लग रही है कि कमी है तो फिर आप सभी को चैप्टर वाइज भी लेना चाहिए। अब मैं बता दूं कि चैप्टर वाइज उतना ज़्यादा आपको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए आई वुड प्रेफर कि आप ईयर वाइज लो। और ईयर वाइज को आप सभी लोग जैसे एक अगर आप लेते हो जेईई मेंस के चैप्टर को एक ईयर के लेते हो, फॉर सपोज कि अगर आप 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का किसी भी सेशन का एक शिफ्ट का लेते हो पेपर, तो फिर उसमें 3 सेगमेंट होंगी, एक होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो फिर आपको 1 घंटे का टाइम देना है और फिर देखना है कि फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। और उसके बाद अगर आप आपकी कहीं भी थ्योरी लैग कर रही होगी तो फिर आपको वहाँ पे फिर से जाना है और पढ़ना है और फिर वो सिलेबस फिर आपको कंप्लीट करना है। तो यही स्ट्रैटेजी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में अपनाना है। तो इस तरह से आपकी जो रिवीजन भी होगी वो भी अच्छे से हो जाएगी। बुक्स की चिंता नहीं करनी है, वो सभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो लिंक पे आप जाके उसे देख सकते हो और जाके परचेज कर लेना अमेजन से। ओके, और कोरोना की वजह से अभी आप बाहर नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा सही है, ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसी चिंता करने की जरूरत कोई नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ हैंड बुक्स की। अब हैंड बुक्स क्या होती है, तो हैंड बुक्स जो भी अगर आप कुछ इसके बारे में जान रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन हैंड बुक्स में बता दूँ कि ये शॉर्ट बुक में आपकी पूरी 11 और 12 की पूरी जो फॉर्मूले होती है उसकी लिस्ट होती है। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सारी की एकदम क्लियरली आपको लिखी हुई होती है। तो एक जगह पे कंपाइलेशन आपको मिल जाती है हर चैप्टर की। यहाँ की आप अगर एलन से हो तो एलन में हैंडबुक प्रोवाइड की जाती है, लेकिन अगर आउट ऑफ एलन में पढ़ते हो तो फिर शायद आपको एलन का हैंडबुक अवेलेबल नहीं हो पाए। ओके, तो एलन की हैंडबुक भी अच्छी है, लेकिन उसमें भी पूरी जो है वो चीज़ कवर नहीं की गई है। लेकिन जो अरिहंत की हैंडबुक है, ओके, अरिहंत की हैंडबुक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो एलन की जो अरिहंत की जो हैंडबुक है उसमें बहुत बारीकी से सब कुछ बताया गया है। मैंने अपने जेईई मेंस के दौरान में भी वही हैंडबुक का यूज किया था, अरिहंत का। और प्रीवियस ईयर जो कि ईयर वाइज मैं बता रहा हूं उसे आप फॉलो करोगे तो फिर आपकी जो है मार्क्स और रैंक दोनों बहुत अच्छी से इंक्रीज करेगी। अब मैं आपको बेनिफिट इस दोनों के बुक्स के बता देता हूं कि क्या इसके बेनिफिट है और इसका मेरे प्रिपरेशन के दौरान इसका क्या इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो मेरे लिए कैसे वरदान साबित हुआ था। जैसे मैं अपनी बात बता दूं कि कोचिंग मैंने जेईई मेंस के अपने 3 महीने पहले, जेईई मेंस के 3 महीने पहले मैंने कोचिंग छोड़ दी थी। लेकिन इसके बाद भी मेरे जितने भी दोस्त थे उन सबों में मेरी परसेंटाइल बहुत अच्छी आई थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी परसेंटाइल जो थी वो 94.2 आई थी और सेकंड अटेम्प्ट में 96.1। लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही थी मैं उसे ही अपने ज़्यादा प्रायोरिटी करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने उसे फ्रेशर में जब मैं क्लास 12 में था तभी मैं उसे लाया था 94.2, यानी कि 2019 में और 2020 में भी दिया था मैंने, तो उसमें मेरा 96.1 आया था। तो मैं बात करता हूं कि जो कि आपकी जेईई मेंस का क्राइटेरिया है, पैटर्न है, उसे मैंने समझने के लिए प्रीवियस ईयर लगाना शुरू किया। प्रीवियस ईयर के बिना आप पैटर्न नहीं समझ पाओगे कि आखिर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वे सभी बहुत हाई लेवल लेके जाते हैं, लेकिन उतने लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। जी हाँ, आप विश्वास करो, जेईई एडवांस के लेवल के कोचिंग अधिकतर पढ़ाते हैं और उस लेवल के आपके क्वेश्चन
नहीं मिलेंगे तो आपका वहाँ पे मनोबल गिर जाएगा कि भाई मुझसे तो इतना हार्ड क्वेश्चन बन नहीं रहा है, मेरा जेईई मेंस में क्या होगा। ओके, लेकिन असली रियलिटी आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन से ही मिलेगी। तो अगर आप जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर नहीं बनाते हो तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलती कर रहे हो और इसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। तो उस डर से बचने के लिए या फिर बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी ही प्रैक्टिस कर ली जाए। ओके, अभी ही प्रैक्टिस कर ली जाए। अभी आप सभी के पास 4 अटेम्प्ट्स पूरी बची हुई हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, चारों की अटेम्प्ट्स बची हुई हैं। तो क्यों नहीं कि फरवरी में ही अच्छा ला दें और उसके बाद आप जेईई में एडवांस की तैयारी करें बाद में। ओके, तो ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप फ्रेशर हो या फिर वन ईयर ड्रॉपर हो तब भी। 2 ईयर ड्रॉपर के लिए तो जेईई एडवांस का ऑप्शन नहीं बचेगा, लेकिन अगर आप 1 ईयर ड्रॉपर हो या फिर फ्रेशर हो तो फिर आप सभी के लिए ये वर्क बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि आप जेईई मेंस में फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा ले आओ, उसके बाद 2-3 महीने आराम फाड़ के जेईई एडवांस की तैयारी करो, और जेईई एडवांस में अगर अच्छा रैंक आ जाता है तो आपको आईआईटी मिलेगी, अथवा जेईई मेंस में अगर आपका अच्छा मार्क्स आता है तो एनआईटी पक्की तो रहेगी ही। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी इन बुक्स को फॉलो करो बारीकी से। अब मैं बता दूं कि फॉलो कैसे करना है। फॉर सपोज अगर आप जो प्रीवियस ईयर जो खरीद रहे हो उसे क्या करना है कि आपको एक बुक को उठाना है और एक बुक के एक सेशन को, ओके, एक सेशन को आपको उठाना है और उसके बाद फिर आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में बांटना है। आप ऐसा भी कर सकते हो अगर आपकी सिलेबस पूरी कंप्लीट होती है। अगर आपकी सिलेबस पूरी कंप्लीट हो चुकी है तो फिर आप सभी को उसके जेईई मेंस के फिजिक्स को उठाना है और फिर उसको आपको 1 घंटे लगातार बैठ के देना है, देखना है कि मेरा कितना पोटेंशियल है, कितना मैं कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ। और जो सेगमेंट से आपसे क्वेश्चन छूट रहे होंगे या फिर माइनर मिस्टेक हो रहे होंगे उसे जाके फिर से पढ़ लेना है। जो बन जा रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उस पर फिर आपको फोकस नहीं करना है। जो कि आपसे बन जा रहे हैं, जो नहीं बन रहे हैं उस पर फिर से आके आपको मेहनत करनी है, ताकि आपकी जो रिवीजन भी हो वो साथ साथ होते रहे। ओके, ये सेम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में यही क्राइटेरिया अपनाना है, तभी आपको बेनिफिट मैक्सिमम हो पाएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ हैंडबुक की, कैसे आपको मीन्स ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं बता दूं कि मैं क्या करता था कि रोज रात को, ओके, रोज रात को एक डोज ले लेता था इस हैंडबुक का। ओके, अब ये डोज कोई खाने वाली तो डोज है नहीं जो इसे खाया और पानी पी के निकल गया, जी नहीं, ऐसा डोज नहीं। डोज ऐसे लेता था कि मैं इसे रोज रात को सोने से पहले आधा घंटा रिवाइज कर लेता था। कोई भी चैप्टर उठाया, फिजिक्स का एक चैप्टर या फिर केमिस्ट्री का एक चैप्टर या फिर मैथ्स का एक चैप्टर, और फिर इसे बारीकी से रिवाइज कर लेता था। तो इससे क्या होता था कि एक दिमाग में आपके थोड़ा रात में जो सोते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो आपके बैठ जाता है। तो इस वजह से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप इस चीज़ों को बारीकी से समझोगे तो शायद आपको ये बहुत अच्छी और बेनिफिशियल चीज़ लगे, लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करोगे तो हो सकता है आपको बाद में पछताने के बाद कहीं इस चीज़ों का रियलाइजेशन हो, तो उसके बाद कोई फायदा है भी नहीं। ओके, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे इन चीज़ों को आपको इंप्लीमेंट करना है और अपने डेली लाइफ में उतारना है। अब इसके बाद मैं बता दूं कि कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स जो यूजुअली बच्चे करते हैं वो सभी आप सभी को नहीं करने हैं। वो सभी क्या है कि आप सभी को प्रीवियस ईयर बच्चे नहीं लगाते हैं, वो सभी आप लोगों को लगाना है। उसके बाद बच्चे पूरे चैप्टर के पीछे पड़े रहते हैं, मीन्स वो सोचते हैं कि 100% मैं सिलेबस कंप्लीट करके जाऊंगा और वहां पे फोड़ के आऊंगा। 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है आपको। जी हाँ, अगर आप मीन्स अभी तक कंप्लीट हो चुकी है तो गुड, लेकिन अगर अभी आपकी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जो यूजुअली मोर देन 95% स्टूडेंट्स की जो सिलेबस है वो 100% अभी कंप्लीट नहीं होगी क्लास 11-12 की, तो आप सभी को उसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि मेरा 100% जब कंप्लीट होगा तब मैं अच्छे से तैयारी करूंगा और फिर उसके बाद फोड़ के आऊँगा। जी नहीं, ऐसे नहीं, इस पीछे में नहीं पड़ना है। जितनी आपकी हुई है, मीन्स अगर मैं 100% सिलेबस है तो उसमें अगर आपकी 70% है या 80% है, अगर 70% को ही अगर आप 100% अगर कर लोगे तो फिर आपको 20,000 के अंदर आ जाएगी। आई एश्योर कि अगर आप ध्यान से इस बात को समझना, अगर आप 100% के सिलेबस को सिर्फ 80% को ही अपना 100% कर लेते हो, मींस 80% जो आपने पढ़ा है उसको ही बहुत बढ़िया से अच्छे से 100% कर लेते हो, तो फिर आपकी रिजल्ट जो है वो मींस अंडर 20,000 रैंक आनी है जेईई मेंस में। और आपको 100% सिलेबस के पीछे नहीं पढ़ना है कि सर ने ये नहीं कंप्लीट कराया, सर ने वो नहीं कंप्लीट कराया। पूरा सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता है, पूरे सिलेबस कंप्लीट होने के चक्कर में ना पड़ो और अभी मॉक टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर को लगाना शुरू कर दो। और लगाना कैसे है प्रीवियस ईयर, पहले 2020 के पेपर्स को सॉल्व करो, फिर 19 के सॉल्व करो। ये 2 पेपर को ही अगर सॉल्व कर लेते हो तो मोर देन इनफ है, क्योंकि 2020 में अगर आपकी मैं बात करूँ तो 16 पेपर हुई है और 2020 में भी अराउंड 2019 में भी अराउंड 60 पेपर हुई है। तो टोटल आपके पास 32 पेपर्स हो गई, 32 पेपर्स और डेज ही आपके पास 60 से कम ही दिन है। और एक दिन में मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर आप अप्रॉक्स एक दिन में एक पेपर भी लेते हो तो आपको 32 दिन तो लग ही जाएंगे। ओके, 3 घंटे आप लोगों को बैठने होंगे। हाँ, तो आप इस हिसाब से अपना एडजस्ट करना, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं देना, पेपर ही नहीं देना है, उसके बाद उसको एनालाइज भी करना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप सभी को पेपर को बनाना है और एनालाइज भी करना है। यूजुअली बच्चे एनालाइज नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि बन गया अब छोड़ो देख लेंगे बाद में क्या होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। जब तक आप अपनी गलती को एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहते हैं ना कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, तो अगर आप गलती करते जाओगे तो फिर आप कुछ सीख नहीं रहे हो, फिर वही गलती आप बार बार मिस्टेक करोगे, रिपीट करोगे। तो ऐसा करो कि मैं जो पढ़ लिया उससे फिर मेरी गलती नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये बात सभी समझ में आ गई होगी जेईई मेंस के रिलेटेड, और बुक्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो सभी आप चेक कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव एन ऑसम डे।